राधे। मेरा प्रश्न यह है कि बचपन से 7 साल की उम्र से मैं दुख देखता आ रहा हूँ और अभी तक दुख ही देख रहा हूँ। कभी बीमारी से, कभी परेशानी से, कुछ ना कुछ परेशानी आती रहती है और मतलब ना चाहते हुए गुस्सा आती है और फिर लड़ना पड़ता है, फिर मारना पड़ता है। किससे लड़ते हैं? जैसे किसी के पैसे, जैसे मैं साहूकारी का काम करता हूँ। अच्छा, हाँ, तो अब जैसे पैसे नहीं दे रहे लोग, पैसे ब्याज से चलाते हैं। ब्याज से लाइसेंस है मेरे पास। तो सारी जिंदगी आप सुखी नहीं हैं। पूरा जीवन निकल गया। सुखी नहीं है। ब्याज का पैसा नहीं बचता ना, ब्याज के पैसे से जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। तो हमारे गुरुजी ने मेरे को मेरा ये काम खुलवाया। अब गुरुजी शांत हो गए मेरे। ब्याज का आपके पास लाइसेंस है, सब ठीक है, आपको परमिशन है। कितने परसेंट लेते हैं बेटा? थोड़ा शांत रहो, शांत। कितने परसेंट पे चलाते हैं? लाइसेंस के हिसाब से 2% है, लेकिन मैं 5% चलाता हूँ। 5%। देखो, जीवन में हमें काम करना चाहिए मन लगा के। यदि आप 2% लेते हैं या 1.5% लेते हैं ब्याज, तो वह फिर भी ठीक है कि आप किसी का सहयोग कर रहे हैं और सहयोग के बदले अपना जरा सा जो भी हमारी मेहनत का मेहनताना वो आप प्रॉफिट ले रहे हैं। पर ज़रूरत से ज़्यादा ब्याज का धन हमें नहीं खाना चाहिए। ब्याज का धन खाने वाले जितने लोग हैं, अधिकाधिक जो ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे आपने 2% ले रहे हैं, 1% ले रहे हैं, वो तो फिर आप मदद कर रहे हैं। वो तो आप क्या कर रहे हैं? लोगों की मदद कर रहे हैं, वो सही है। पर ज़रूरत से ज़्यादा जो ब्याज लेना लोग सीख लेते हैं, वो फिर हानिकारक होता है। तो उससे आप उस चीज़ को अपन अच्छे काम में लगाते हैं ना। उस पैसे को, जो ज़्यादा पैसा आता है ना, उसको अच्छे काम में लगाते हैं, जैसे मंदिर बनवाना। नहीं तो अच्छे काम में लगाओ। तो दुखी होके पाप का पैसा अच्छे काम में क्यों लगाओ? करो ही मत ना पाप। अच्छे काम में पाप का धन नहीं लगाना चाहिए। अच्छे काम में सदा मेहनत का, पुण्य का फल मेहनत का लगाना चाहिए। जो भी दान करते हैं ना, वो दान पाप के धन से दान नहीं करना चाहिए। हमेशा मेहनत की, भले तुम एक चम्मच नमक दान करो, पर तुम्हारे पसीने की कमाई का दान होना चाहिए। बेईमानी का तो कोई दान है ही नहीं ना, है ना। इसलिए बेटा, आपने जो प्रश्न सबसे पहले ये किया कि मैंने सारी जिंदगी मेरी निकल गई, मैं सुखी नहीं हूँ। ब्याज का काम तो अभी 3 साल से चालू किया है, 4 साल से। पहले क्या करते थे? पहले मतलब बचपन 7 साल की उम्र से परेशान है। क्या परेशानी आई बताओ? मतलब 89 में हमारे पिताजी के नरवर है ना, नरवर सीपरी के पास, हाँ, वहाँ पे ठेके हुआ करते थे। ठीक है, शराब के। ठीक है। तो पिताजी हमारे बीमार रहते थे। पिताजी के शराब के ठेके थे? हाँ, पिताजी के शराब ठेकेदार थे पिताजी। देखो, पिता का किया हुआ कर्म बेटों को भी मिलता है। आपके पिताजी की लाइन ही गलत थी। तो हमारा ये खानदानी काम है ना। तो फिर खानदानी जो काम है आपका बेटा, समझो, जो खानदानी काम है आपका, इसलिए तो वो दुख चला आ रहा है। दुख कहाँ टूट रहा है आपका? आप पे मुसीबतें कहाँ टूट रही हैं? क्यों? क्योंकि अब वो मुसीबतें भी खानदानी हो गई। क्यों? जो शराब, सुनो, जब मैं शराब बेचता हूँ, तो जब शराब कोई पीता है मेरी दुकान में आकर, तो जो पीता है ना, उसकी माँ, उसकी पत्नी कोसती है, हे भगवान, ये शराब का दुकान यहीं खुल गया, मेरे पति को बिगाड़ दिया, मेरे बेटे को बिगाड़ दिया, मेरे भाई को। वो सबकी बद्दुआएं। मेरे एक शिष्य हैं, उनका शराब का ठेका था। वो कथा सुने तो मैंने उनको देखा कि वो तो शराब की ठेके चला रहे हैं। तो फिर मैंने उनको समझाया कि आप शराब का ठेका बंद करिए और इस पैसे का दूसरा बिजनेस व्यापार करिए, तो आपकी आने वाली पीढ़ी सुखी होगी। फिर उन्होंने लाइन चेंज कर दी। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि गुरुजी, मैंने शराब का काम छोड़ के सच्ची में जो शांति अब मिल रही है, मैंने जीवन में कभी नहीं पाई, जो सुख अब मिल रहा है। इसलिए रुको 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 बेटा, रुक जाओ। आप ना अपनी लाइनें, अच्छी बिजनेस करो, व्यापार करो, मेहनत करो। अब आप बताएं काय का बिजनेस करूं मैं? आप खेती बाड़ी है आपकी? खेती थी, उसको बेच के ही फिर मैंने ब्याज का काम चालू किया। अरे राम राम, खेती बेच के ब्याज का काम कर रहे हैं? ये तो गलत निर्णय ले लिया आपने। तो अभी खरीद सकते हो खेती? अभी पैसा फंसा हुआ है मेरा।
इसलिए समझदारी जीवन में एक गलत निर्णय ले लेंगे ना, सारी जिंदगी कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए किसी भी हाल में, सुन लो सबके लिए, इनके द्वारा मैं सबको सचेत कर दूं, किसी भी हाल में हमें अपनी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद नहीं बेचनी चाहिए। क्यों? ब्याज से जितना आप कमाओगे, क्या भरोसा के वापस भी आएगा। अब आपका डूब गया कुछ पैसा, कुछ देंगे, भगवान जाने देंगे कि नहीं देंगे। दे दें तो अच्छा है, अब आप निकलवा दो तो अच्छा है। मेरे से तो पूछ के दिया नहीं था आपने। अब तो आपसे पूछ के बोल रहा हूँ दिलवा दो। इसलिए देखो, मैं तो आपको समझा सकता हूँ बेटा। बात ऐसी है कि हमें अपनी ज़मीन जायदादें नहीं बेचनी चाहिए। हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपनी संपत्ति को बढ़ाएं, ना कि उसे घटाएं। जो हमारे बाप दादों की है उससे भी हम प्लस करें। आज की कथा में मैंने ये बात शुरू में बताई थी कि पिता की गोद में ना बैठो, पिता की गद्दी पर ना बैठो, अपनी सिंहासन खुद तैयार करो मेहनत से। ठीक है? तो आप, अब कुछ नहीं बिगड़ा। जो आप कर सकते हो, बिजनेस, व्यापार, जो आपको अच्छा लगे, जो आप, मैं नहीं जानता कि आप क्या कर सकते हो, पर मैं ये जानता हूं कि आप जो करोगे अच्छा करोगे। आप करो, मेहनत करो ईमानदारी से, और जो आपकी आने वाली अब पीढ़ी है उससे बचा लो। सारे शराब इत्यादि के ठेके से बचा लो, ब्याज से बचा लो, और बच्चों को बिल्कुल एक सही रास्ता दिखा दो। ठीक है? ताकि आपने, अब आप दे दो मेरे को, तो क्या काम करूं मैं? आप, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या काम करूं। भाई दुकान चला लो, बिजनेस, आजकल बहुत काम है बिजनेस का। मंडियों में लोग गेहूं खरीदते हैं, गल्ला खरीदते हैं, बेचते हैं, है ना। लोग तो विदेशों में भी सप्लाई करते हैं कंटेनरों में भर भर के। तो करने वाले सब कर रहे हैं। क्या कर सकते हो वो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि क्या। मैं तो बता दूं कि आप तो हवाई जहाज बेचने लग जाओ, लेकिन आपकी क्षमता भी तो होनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। वो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। मैं तो चाहता हूं कि आप बहुत बड़ा काम करो, वो आपकी क्षमता क्या है वो आप देख लेना। आप निर्देश दे दो, बस कौन सा काम करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बस मैं ये कहूँगा कि वो काम करो जिस काम से आपको सुख मिले, आपको शांति मिले, और आपके आने वाले बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। नहीं तो जब पैसा निकल आएगा तो उससे अपन दूसरा काम कर सकते हैं फिर। हाँ बिल्कुल कर लेना। भगवान आपका, हम बिहारी जी से प्रार्थना आपके लिए कर रहेंगे कि बिहारी जी आपको सदा सुखी रखें और आपका सारा पैसा मिल जाए, और उस पैसे का सदुपयोग करना। ठीक है? जमीन जायदाद बनानी है, बिगाड़नी नहीं है। दे दो भैया को माइक। सर राधे राधे। राधे राधे। मैं गोरखपुर देमरिया से आया हूँ सर। खुश रहिए, बताइए। सर मेरा यही प्रॉब्लम है 2014 से। हाँ। मैं 2011 से मैं सऊदी अरब गया। क्या हुआ? सऊदी अरब गया। सऊदी अरब